हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिहार स्पेशल की। इसको देखते इसके पहले हमने करंट अफेयर की क्लास कर ली महामैराथन, और बिहार स्पेशल भी कर लिया है और राष्ट्रीय आंदोलन कर लिया है। इस अब हमें इतिहास वगैरह का करना है। उसके बाद एनसीईआरटी या सीईआरटी का मिक्सचर आएगा, मतलब मैराथन क्लास क्वेश्चन भी आएंगे और उसके साथ साथ जो होगा डिटेल्स में उसको भी हम देखेंगे। तो फिर शुरू करें। ये बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की कितनी उपलब्धता है? तो 55 है। इसका राइट आंसर है 55। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या गलत है? इसमें गलत ढूंढना है। इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। ये तो एकदम सही है। दूसरा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर पूछा है गलत, लेकिन गलत तो दिया ही नहीं है। तो ना तो एक सही है और ना तो दो, मतलब ये दोनों सही है लेकिन इसमें गलत पूछा है। तो ना तो एक ना तो दो। अगला है, देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी का अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल बनाया जा रहा है पटना। बिहार की कैपिटल पटना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैंस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी। बिहार में है सीतामढ़ी, वहां के दल को सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्णिया में किया जा रहा है। मतलब राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 3 था, अब चौथा का निर्माण जो हो रहा है वो पूर्णिया में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एनएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो रक्षक ऐप जो किया है। इस ऐप का नाम क्या है? रक्षक ऐप है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर है, बिहार का जो है दूसरा स्थान है। मतलब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। मतलब कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी की गई रिपोर्ट में कौन सा सही है? तो वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। ये सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी में हुआ। ये भी सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 के लिए हैंसले लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो गौतम कुमार को चुना गया है। ये बिहार के हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो पश्चिमी चंपारण में खोला गया है। अगला क्वेश्चन जो है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? मतलब कितने जिले को मिलेगा पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन? तो ये मिलेगा 6 जिलों को। अगला है, भारत सरकार ने स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो ये है भागलपुर। इसका राइट आंसर है भागलपुर। भागलपुर को मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। तो ये है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय आपस में जोड़ेगा। मतलब बिहार संग्रहालय को और पटना संग्रहालय में किया जा रहा है, ये जोड़ेगा एक दूसरे को। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। ये भी सही है। और इस सुरंग की लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है वो 1, 2, 3 तीनों सही है विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड प्रदान किया है? तो राजगीर को। ये राजगीर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजगीर को किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार ने बिहार के किस ऐतिहासिक मतलब महत्वपूर्ण स्थान को पर्यटन स्थल बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया है? तो राजगीर को।
अगला क्वेश्चन है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मतलब अभी जो बिहार टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, इस संबंध में कौन सा गलत है? टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले के को गोल्ड मेडल दिया गया है, ये सही है। 40% कमी के साथ सिवान को लेकर सिल्वर मेडल दिया गया है। मतलब सिवान जो है, सिवान को वहाँ उसको मेडल दिया गया है 40% कमी के साथ। 20% कमी के कारण सारण और पुरिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो इसमें गलत पूछा, तो इसमें गलत तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर, मतलब डीपीआर का फुल फॉर्म है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? पटना और पुड़िया, मतलब पटना और पुड़िया के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों के बिहार के किसका चयन किया गया है? तो प्रणव सुमन जो है उनके उनको चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। अगला जो क्वेश्चन है बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संघर्ष का संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो नालंदा में किया जा रहा है तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बांका, बांका है राज्य का पहला विलेज, मतलब स्मार्ट विलेज। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वैशाली में। अगला क्वेश्चन है हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो पुड़िया बना है। मतलब हाथी पांव जो होता है अब इन्होंने डिसेबिलिटी में डाल दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? मतलब कौन सा रिपोर्ट है ऐसा जिसमें मतलब कि सारे बच्चे जो है इनको स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा? तो अरवल में भी, सिवान में भी और जहानाबाद में भी। अगला क्वेश्चन है सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पे रहा है? तो सुपौल। इसका राइट आंसर है सुपौल। अगला जो क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम में मतलब 3 जगह दिया गया है? तो अरवल महिला पुलिस थाना को। इसका राइट आंसर है अरवल महिला पुलिस थाना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरुण सिंह ने लिखा है। पटना खोया हुआ शहर का विमोचन मतलब ये किया नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और लिखा इसको अरुण सिंह ने है। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद बिहार में किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो इनमें से सभी, रवि कुमार का भी चंद्रयान 3 में हाथ था, अमिताभ का भी, सुधांशु कुमार, ये सब जो है ये बिहार के थे। अगला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएड, ये सभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाभ के तहत सभी शामिल हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीएड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। कौन सी उनकी पुस्तक है? उनकी पुस्तक का नाम है पाठक जी ठाकुर जी की जाति प्रथा। रघु ठाकुर जी की पुस्तक का नाम है जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो एस के सिंघल को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है एस के सिंघल को केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस संस्था को 6G शोध पर के लिए चुना गया है? मतलब 6G शोध के लिए चुना गया और उसे नोडल केंद्र बनाया गया। तो आईआईटी पटना को चुना गया है कि अब यहाँ पे 6G का शोध होगा। अगला है एनटीपीसी संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निर्भर हो गया है? तो 6,943 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो ये देगी 15%, 5 करोड़।
अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो मतलब बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, ये भी सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, ये भी सही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी तो ये उपयुक्त मतलब जितने सभी हैं ये सारे ऑप्शन सही है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अटल मिथिला सम्मान यह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया है। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो उदयकांत ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। मतलब इसमें बता रहा है कौन सा गलत है पूछ रहा है। ये उनकी 52 मतलब कि 52वीं स्मृति दिवस है, ये तो सही है। और वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक और लेखक एवं नाट्यकार थे। तो इनमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। नहीं ये नहीं है, ये गलत है। तो इसमें गलत पूछा तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है बिहार। मतलब तमिलनाडु को छोड़ते हुए सबसे ज्यादा अगर सूक्ष्म उधार कोई लिया है तो ले रहा है तो बिहार है। अब तमिलनाडु के बाद पहले अब तमिलनाडु पीछे हो गया है, बिहार फर्स्ट पे आ गया है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केरल और का कोलम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ, ये सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पे रहा, ये भी सही है। अररिया एवं सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो सुमन कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर टैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है बिहार के। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ विश्वनाथ आलेंकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। तो मुजफ्फरपुर। राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे और ये बिहार के ही थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के ही थे, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के बारे में पूछ रहा है। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आ सकता है बिहार में कितनी अधिक मतलब प्रजातियां हैं। तो 205 से अधिक। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है और बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें पूछ रहा है गलत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार लघु संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजर सराय प्रखंड में गारलैंड रेंज का निर्माण किया है। तो गया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गया। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के लिए घोषणा की गई है। तो सहरसा में। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वो केंद्रीय उपभोक्ता के मामले में मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगा तो कॉमेंट करिएगा, अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगा तो बताइएगा।